कि लोग पास होना चाहते हैं पर और घर की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसी समस्या का समाधान लेके आ गया हूँ। अगर ये सब आप बस 2 महीने अप्लाई करेंगे तो पूरी चांस है कि आप एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सिवानपुर नाम के शांत कस्बे में एक लड़का रहता था, आर्यन। साधारण सा, चुप रहने वाला, लेकिन पूरे साल पढ़ाई के नाम पर बेहद कमजोर। 12वीं बोर्ड बस आने ही वाले थे और उसके सभी टेस्ट में बुरे मार्क्स आए थे। टीचर हंसकर कहते, आर्यन तुम में टैलेंट है पर मेहनत नहीं, तुम ऐसे पास नहीं हो सकते। दोस्त मजाक उड़ाते, भाई 2 पन्ने पढ़कर पास हो जाएगा, और आर्यन भी हंस देता। उस मजाक में हंसी थी पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक गहरी चुभन भी थी जो किसी को दिखती नहीं थी। लेकिन जिंदगी हमेशा मजाक का जवाब किसी बड़ी घटना से लेती है। पेपर शुरू होने में सिर्फ 20 दिन बचे थे, तभी उसकी माँ अचानक बीमार हो गई। घर की हालत ऐसी कि दवाइयों के पैसे भी मुश्किल से निकलते। अस्पताल के बेड पर लेटी उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर को सहलाते हुए, हाँ बेटा, पढ़ाई पूरी कर लेना, हमें तेरे सहारे ही जीना है। बस उसी पल पहली बार उसे लगा कि उसकी लापरवाही सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की तकदीर को प्रभावित कर रही है। उस रात आर्यन छत पर जाकर चुपचाप बैठा रहा। आंसू लगातार बहते रहे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, मैं पूरी किताब नहीं पढ़ सकता, याद नहीं रहता, लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहता। कोई रास्ता दिखाओ। वह रोते रोते थक गया और वहीं बैठा रह गया। तभी अचानक उसे एक बात याद आई, वो 2 पन्ने जो वह हमेशा मजाक में कहता था, शायद वही उसके लिए सच बन जाए। अगले ही दिन उसने लाइब्रेरी में जाकर टॉपर्स के नोट्स उठाए और पहली बार उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। टॉपर लोग कभी पूरी किताब नहीं पढ़ते, वे सिर्फ 20% महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं जो 80% पेपर में आते हैं। यही था असली 2 पन्नों का रहस्य। आर्यन ने फैसला कर लिया, वह हर चैप्टर से सिर्फ 2 से 4 जरूरी टॉपिक पढ़ेगा, 2 से 3 आवश्यक फॉर्मूले याद करेगा, 10 साल के पिछले पेपर हल करेगा। वह किताब का नहीं, एग्जाम का सिलेबस पढ़ेगा। और उसी दिन से उसने सब बदल दिया। मोबाइल बंद, गेम बंद, सोशल मीडिया बंद। सिर्फ माँ, घर और उसका संघर्ष याद। हर रात डायरी में बस एक लाइन लिखता, आज मैं नहीं, मेरी किस्मत पढ़ रही है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। 15 दिन बाद 80% सिलेबस उसी की पकड़ में था। दोस्तों ने पूछा, तेरे को क्या हो गया? वह बस मुस्कुराया, अब जिंदगी दांव पर है। फिर आया पहला पेपर, फिजिक्स। उसने जैसे ही प्रश्न पत्र खोला, उसकी धड़कन तेज हो गई। पेपर में 10 में से 7 सवाल बिल्कुल वही थे जो उसने अपनी 2 पन्नों वाली सूची से पढ़े थे। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर लिखना शुरू किया। दूसरा पेपर भी आसान लगा, तीसरा और चौथा भी उसी विश्वास के साथ हुआ। हर पेपर के बाद वह सिर्फ यही कहता, माँ की दवा, मेरी मेहनत मुझे पास कराएगी। आखिरकार वह दिन आ गया, रिजल्ट का दिन। गर्मी की तेज धूप थी और आर्यन कांपते हाथों से साइबर कैफे पहुंचा। उसने रोल नंबर डाला, स्क्रीन खुली और एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई। उसने स्क्रीन को ध्यान से देखा और आंखों से आंसू बह निकले। वहां लिखा था 70%। हाँ, पूरे 70%। जो लड़का पूरे साल पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पाता था, उसने सिर्फ 20 दिन की फोकस्ड पढ़ाई में कमाल करा। कहा, टीचर हैरान थे, दोस्त दंग रह गए। घर में जैसे त्योहार का माहौल था। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने सिर्फ परीक्षा नहीं, हमारी किस्मत पास कर दी। आर्यन चुप रहा। उसकी आंखों में खुशी और दर्द के मिले जुले आंसू थे। और उस दिन आर्यन ने एक बात समझी, जीतने के लिए पूरी किताब की नहीं, सही पन्नों की जरूरत होती है। उसके 2 पन्ने सिर्फ कागज नहीं थे, वे उसकी मेहनत, संघर्ष और उसकी माँ की उम्मीद थे। कहानी की सीख बहुत सीधी है, जरूरी चीजें छोटी होती हैं, किताबें बड़ी। कम पढ़ो पर सटीक पढ़ो, रोज 2 पन्ने सही पढ़ लो, जिंदगी खुद तुम्हें पास कर देगी। और जब भी हिम्मत टूटे, आर्यन की कहानी याद रखना और खुद से कहना, मैं 2 पन्ने सही पढ़ लूं तो दुनिया क्या, मेरी किस्मत भी पास हो जाए। सिर्फ माँ